मेरे भाई लोगों के लिए आज एक ऐसा कीबोर्ड है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज कंपोनेंट से इक्विप्ड है और साथ ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी, बेहतरीन वजन के साथ आती है। और साथ ही दोस्तों ये जो कीबोर्ड है रेट्रो स्टाइल में आता है, 1980s के जो कीबोर्ड है उसकी याद दिला देगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही आप भी इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने के लिए मेरी मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में मुझे आके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxintheofficial में बताओ। मैं उस प्रोडक्ट को लेने में आपकी थोड़ी सी मॉनिटरी तरीके से मदद करूंगा। एवज में रिव्यू करने दे देना। प्रोडक्ट रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं केमोव की 98 रेट्रो मेका 1980s के कीबोर्ड की बात TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। मेरे भाई लोगों के पास जब ये कीबोर्ड आएगा तो K98 की पैकेजिंग कुछ ऐसी सी लगेगी और यहाँ पर 1980s की जो बैजिंग है वो देखने को मिलेगा, मॉडल नंबर यहाँ देखने को मिलेगा और पीछे जो है आपको प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन और कुछ बड़े बड़े हाईलाइटेड फीचर्स जो हैं ऐसे देखने को मिलेंगे। चलिए बॉक्स को खोलते हैं एंड हियर इट इज। और ये सबसे पहले हमें जो है मैंड्रीन और इंग्लिश दोनों में यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड को निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं दूसरी चीजें क्या है। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर एक बढ़िया सी पैकेजिंग सील पैक होके आई थी जो हमसे अनपैक करते हुए फट गया है, इसलिए इसको इसी तरीके से रखे हैं। इसको रखते हैं साइड में, बाकी चीजें जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स में अगर देखें यहाँ पे टाइप सी से टाइप ए वाली जो केबल है वो हमें देखने को मिलती है। PVC टाइप केबल देखने को मिल रहा है। केबल की क्वालिटी आप देख ही सकते हो, बेहतरीन एपेक्स क्वालिटी की केबल है। बात करें इसके लेंथ की तो 1.5 मीटर का जो है यहाँ पे आपको केबल लेंथ देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है स्विच और की कैप रिमूविंग टूल। ये कीमोव लिखा हुआ है, यहाँ से की कैप निकलेगा, यहाँ से स्विच निकलेंगे। वैसे इनका एक और बेहतरीन टूल आता है P10 नाम से, ये की कैप और स्विच रिमूविंग टूल आता है। अगर आप मॉडिंग वगैरह जॉनर में हो और उसमें आपको थोड़ा सा बेहतरीन मॉडिंग वगैरह करना है तो ये जो टूल है आपका बेहतरीन हेल्प कर सकता है। इसको जरा निकाल लेते हैं, इसके बारे में भी जरा बता दूं हल्के हल्के। यहाँ से ये जो छोटे छोटे दो एंगल्स हैं इनको निकाल देंगे तो ये जो बन जाएगा आपका की कैप रिमूविंग टूल बन जाएगा। और यहाँ पे पेन जैसा है, इसको दबाएंगे, ये स्विच को निकाल देता है। तो ये भी एक चीज है जो केमोव ने हमें भेजा था इस कीबोर्ड को रिव्यू करने के साथ। रखते हैं इन सारी चीजों को साइड में और आते हैं असली मुद्दे पर। सो ये आ गया हमारा कीबोर्ड दोस्तों। और कीबोर्ड क्या ही कहने, सबसे पहली थिंग मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो आता है वो है इसका हेवी वेट। 1423 ग्राम टू बी प्रिसाइज इसका वेट है। ज्यादा देर ऐसे पकड़ने में मुश्किल हो रहा है, बहुत भारी है, बहुत सॉलिड प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। 95% लेआउट के ऊपर है और साथ ही जैसे कि आप देख सकते हो हाई प्रोफाइल ये कीबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और ये हमने कीबोर्ड को ऑन कर लिया है और यहाँ पर जो है आप जैसे देख सकते हो ये ANSI डिजाइन यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के हिसाब से कीबोर्ड को डिजाइन किया गया है। ABS कंस्ट्रक्शन इसके बॉडी में आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ और बहुत बढ़िया A ग्रेड क्वालिटी का आपको यहाँ पे जो है प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर की कैप की बात करें ये आपको PBT मिलने वाला है जो कि और भी बेहतरीन चीज है। साथ ही यहाँ पे जो है आपको पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे डबल इंक्लिनेशन वाले जो ग्रिप्स हैं वो देखने को मिलता है। छोटा वाला ये है, बड़ा वाला ये है और इनके हिंजेस की क्वालिटी आप खुद ही सुन लो। सो ऐसी सी कुछ क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, बेहतरीन क्वालिटी, हर जगह चिक चिक के कह रहा है। यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा ब्लूटूथ में स्विच करने के लिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई पे स्विच करने के लिए और साथ ही जो है मैक और विंडोज के अंदर स्विच करने के लिए यहाँ पे आपको स्विच देखने को मिलेगा। ब्रांडिंग जो है आपको पीछे यहाँ पे केमोव का तो देखने को मिल ही रहा है और साथ ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है मेटल के ऊपर। और एक जगह आपको मेटल की खूबसूरती देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर देखिए, बेहतरीन लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इस कीबोर्ड में जो है ये पैनल निकल जाता है और यहाँ से आप बैटरी जो है स्वैप भी कर सकते हो। 4000 mAh टू बी प्रिसाइज यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल रहा है, काफी लंबा चलाता है, हमारी टेस्टिंग के दौरान हमें पता चला। और एक चीज आप बताओ, यहाँ पे कहीं पे भी जो है आपको डोंगल देखने को मिल रहा है वाईफाई का जो डोंगल है 2.4 गीगाहर्ट्ज का, वो एक सीक्रेट जगह पे प्लेस है और वो है यहाँ पर। इसको हम निकालते हैं, देन इसको निकालते हैं और इसके अंदर देखिए आपको देखने को मिलेगा ये डोंगल का प्लेसमेंट। और इसको अगर हम निकाल लें तो ऐसे जो
है ये डोंगल निकलता है और यहाँ पे जो है आपको इसका प्लेसमेंट होल्डर जो है देखने को मिलता है और इसी के अंदर यहाँ पर ये वापस अंदर चले भी जाता है। ऐसे ओवरऑल कीबोर्ड मुझे इस तरीके से पकड़े रहने में सच में दिक्कत हो रही है, बहुत भारी है, बहुत वेट के साथ है, लेकिन इतने बढ़िया कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू करते ना मुझे मजा आता है ना आपको देखते मजा आता है। तो करते हैं इस बेहतरीन कीबोर्ड का एक शानदार बी रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। आप किसकी बात करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, यानी कि की स्विच सिस्टम और की कैप्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो ओवरऑल बॉडी है आपने जैसे कि देखा एबीएस प्लास्टिक के ऊपर है, बेहतरीन ग्रेड के एबीएस प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पर ऊपर जो की कैप्स आपको देखने को मिल रहा है वो डबल इंजेक्शन मोल्डेड वाले पीबीटी की कैप्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये पीबीटी की कैप्स बेहतरीन साउंड तो करती हैं और एपिक्स लेवल की क्वालिटी से इक्विप्ड है। नीचे आपको स्विचेस जो है गेट्रॉन के स्विच देखने को मिलेगा, आपको ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे जब आप इसे परचेज करने जाओगे। अभी हमारे पास जो है गेट्रॉन के स्विचेस लगे हुए हैं। कौन से वाले स्विच है? ब्राउन वाले स्विचेस हैं, टेक्टाइल है, रेड और ब्लू के बीच में आता है, बेहतरीन मजा देता है। जिन्हें रेड पसंद है लेकिन ब्लू का टेक्टाइलनेस भी पसंद है उनके लिए ये ब्राउन जो है बेहतरीन चॉइस होने वाला है। अब देखो ये जो स्विच सिस्टम है इसके ऊपर जो आपको एक्चुएशन फोर्स लगने वाला है वो 55 से 15 G का लगने वाला है और साथ ही जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो 4 to 0.6 mm का लगने वाला है। प्रील्यूड स्टेबलाइजर के साथ आता है, स्विचेस भी प्रील्यूड है और बेहतरीन साउंड करता है। आपको साउंड जरूर सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले मजे की बात ये बताता हूँ, हॉट स्वैपेबल है, 3 पिन 5 पिन सब स्वैप हो जाता है और ये जो स्वैपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बटरी स्मूथ होने वाला है। साथ ही सारा जो की कैप देख रहे हो ये चेरी लेआउट के ऊपर बेस्ड है। प्रीमियम कीबोर्ड्स में आपको एक चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बेटर साउंड के लिए जो है आपको पास थ्रू लाइटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यहाँ पे पास थ्रू लाइटिंग आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन उसके बदले में जो मिलती है वो ट्राई कलर के की कैप्स देखने को मिलते हैं। और ये ट्राई कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लैक है, ग्रे है, रेड है और इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है बेहतरीन दिखता है, बेहतरीन साउंड भी करता है। और दोस्तों साउंड डैम्पिंग की बात चली है तो आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जिसकी मैं बात कर रहा था, जापानीज इंपोर्टेड 1.5 mm का SPCC डबल साइडेड पेंटेड पोजिशनिंग प्लेट जो है आपको यहाँ पे दिखने वाला है, जो कि कोल्ड रोल्ड कमर्शियल प्लेट होता है। इसमें आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, फॉर्मेबिलिटी भी बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रस्ट और कोरोशन भी मिलेगा। साथ ही यहाँ पे 3.5 mm का साइलेंट सैंडविच सिलिकॉन पैड भी देखने को मिल जाएगा। पीसीबी प्लेट के नीचे 7.9 mm का जो है आपको बॉटम साइलेंट सिलिकॉन पैड भी देखने को मिलता है। और जब ये सारी चीजें एक साथ आके जुड़ती है तो साउंड कुछ ऐसा आता है। अब बात करेंगे किसकी? इस कीबोर्ड के फीचर्स की। जनरली इतने सारे फीचर कम ही देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले जो है उन फीचर्स की बात करते हैं जो कि अमूमन दूसरे कीबोर्ड्स में आपको देखने को वैसे ही मिलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल विंडोज लॉक बटन हो गया, एन की रोल ओवर हो गया, पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत हो गई, विंडोज और मैक की कंपैटिबिलिटी हो गई, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, ट्राई मोड कनेक्शन वायर्ड और वायरलेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ब्लूटूथ के ऊपर आपको यहाँ पे 3 डिवाइसेस कनेक्ट करने की सहूलियत हो गई और वाईफाई डोंगल के थ्रू भी आप यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स तो आपको मिलते ही है। 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी मिलती है, 4000 mAh की बैटरी भी इसके अंदर लगी हुई है, काफी लंबा चल जाता है। वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर बात करें अब इसके स्पेशल फीचर्स की, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के अंदर। अब सॉफ्टवेयर में छोटी सी एक दिक्कत है, एंटीवायरस इसे पहले पहचान नहीं पाती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। उस केस में आपको आइडेंटिफाई कराना पड़ जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोफाइल चूज करने की सहूलियत। यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट तरफ पे आपको केमोव के 80 सीरीज के सारे कीबोर्ड्स यहाँ पे लिस्टेड है, उसमें से आपको कीबोर्ड चूज कर लेना है। देन आपको ऊपर कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, उसका ग्राफिकल डिपिक्शन देखने को मिल जाएगा और नीचे की सेट, लाइट सेट, फंक्शनलिटी सेट और म्यूजिक के साथ आपको मैक्रो और कस्टम मैक्रो सेट करने का जो है आपको यहाँ पे सहूलियत देखने को मिलता है। की सेट के अंदर जो है आपको सिस्टम कमांड देखने को मिलेगा, जहां से आप विंडोज को क्लोज करने, टॉगल करने, पीसी को लॉक करने या फिर इसी तरीके के दूसरे
फंक्शनलिटीज को एक्सेस यहाँ से कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों मल्टीमीडिया के अंदर जाएंगे तो प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और ट्रैक चेंज करने जैसे सहूलियत यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। माउस की सारी फंक्शनलिटीज को आप कीबोर्ड के अंदर इस सेक्शन के अंदर ला सकते हो। और साथ ही की कमांड्स अगर आपको बदलना हो और साथ ही कीबोर्ड के किसी की को डिसेबल करना हो या फिर डिफॉल्ट में आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे सेटिंग से छेड़खानी कर दी है तो डिफॉल्ट मोड पे आने के लिए सहूलियत भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें लाइट सेट करने की सहूलियत देखने को मिल जाती है। ऑन बोर्ड में आपको 12 लाइटिंग मोड देखने को मिल जाता है और यूजर लाइट के अंदर आपका पर की RGB वाला जो रोल है वो असाइन हो जाता है। और अगर बात करें इसके फंक्शन सेट करने की बात तो यहाँ पे आपको जो है विंडोज लॉक करना हो, ऑल्ट या टैब को लॉक करना हो या फिर ऑल्ट प्लस F4 को लॉक करना हो, ये सारी चीजें भी यहाँ सॉफ्टवेयर से हो जाती है। और अगर बात करें अब म्यूजिक रिएक्ट मोड की, बहुत बड़ा एक बेनिफिट है इस कीबोर्ड के साथ, इसके सॉफ्टवेयर में कि म्यूजिक के साथ कस्टमाइजेबल जो लाइटिंग मोड्स है वो बेहतरीन लगता है और उसमें कस्टमाइजेशन करना भी आसान है। फॉर एग्जांपल म्यूजिक सिंक मोड में आपको जो है बैकग्राउंड में अलग लाइट है और विजुअलाइजेशन के लिए जो ग्राफ चलते हैं उसके लिए अलग लाइट है। अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो, म्यूजिक आप यूट्यूब से कर रहे हो, स्पॉटिफाई वगैरह से कर रहे हो, तो वहां पे वॉल्यूम जैसा रहेगा, कम रहेगा तो ग्राफ की ऊंचाई कम जाएगी, ज्यादा बढ़ाओगे वॉल्यूम तो ग्राफ की ऊंचाई ज्यादा जाएगी। और अगर इन्हीं लाइट्स की बात करें ऑन बोर्ड में चेंज करने की तो वो सहूलियत भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फॉर एन एग्जांपल वही 12 लाइट को अगर आप कीबोर्ड के ऊपर से आप चेंज करना चाहते हो विदाउट एक्सेसिंग द सॉफ्टवेयर, फंक्शन प्लस स्लैश बटन टू चेंज द RGB इफेक्ट एंड देन फंक्शन प्लस राइट शिफ्ट टू चेंज द कलर्स, फंक्शन प्लस टैब से जो स्ट्रिप्स के कलर के एनिमेशन है उसको आप बदल सकते हो, फंक्शन प्लस कैप लॉक से जो है स्ट्रिप की लाइट को जो है आप उसके कलर को बदल सकते हो, उसे ऑफ भी कर सकते हो। अब कीबोर्ड में एक और चीज भी है, बहुत सारे मेरे भाई लोग बोलेंगे कि क्या इसमें लाइट बंद कर सकते हैं, तो जी हाँ वो भी कर सकते हैं। फंक्शन प्लस बैक स्पेस को दबाइए, सारे RGB ऑफ हो जाएंगे। अब दोस्तों चलिए करते हैं सबसे बड़े सवाल को एड्रेस कि क्या ये कीबोर्ड जो है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी अगर जाए आज के डेट पे यानी रिकॉर्डिंग के डेट पे अगर केमोव के वेबसाइट में जाए तो ये कीबोर्ड की जो प्राइस अभी लिस्टेड है वो $95.99 की है। लेकिन ये जो कीबोर्ड जब हमारे पास टेस्टिंग के लिए आया था तब हमने प्राइस चेक किया था तो इसका प्राइस जो था $59.99 का भी था। तो ये रेंज जो है आप पकड़ के चल सकते हो और उसके ऊपर $6 का जो है शिपिंग चार्जेस यानी कि 500 रुपए शिपिंग चार्जेस। अगर मैं $95.99 को INR में कन्वर्ट करूं तो 8031.58 रुपीज होता है। उसके ऊपर जो है आपको 500 रुपए लगने वाला है। 8,500 के आसपास जो है आपको ये कीबोर्ड आज के डेट में पड़ने वाला है। ये कीबोर्ड का प्राइस कम भी जाता है तो अगर पिछले वाले प्राइस को पकड़े यानी $59.99 को पकड़े तो ये कीबोर्ड जो है 5,000 5,500 के आसपास का पड़ने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि कंपनी से बात करूं, आपके लिए कोई कोड शोड निकाल दूं जिससे आपका ये 500 रुपीज का जो शिपिंग कॉस्ट लग रहा है वो भी उसमें डिडक्ट हो जाए। लिंक जो है नीचे दे दूंगा। मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड रहा ये कीबोर्ड। बेहतरीन फंक्शनलिटी, बेहतरीन कलर बोर्ड्स, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी वगैरह के साथ आता है, रेट्रो लुक के साथ आता है, अलग अलग कलर वेरिएंट्स में आता है दोस्तों। मॉडल्स के नाम थोड़े चेंज हो जाते हैं लेकिन ये जो कीबोर्ड है मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड रहा। एक बार आपने ये कीबोर्ड ले लिया, डेस्क के ऊपर सजा लिया तो हमें उसका पिक्चर भेजना मत भूलना। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है @techboxindia_official। एक बार भेजोगे वो पिक्चर जो है हम उठाकर वोटिंग पे लगाएंगे। कहाँ वोटिंग होगी? इंस्टा पे वोट होगी, यूट्यूब पे वोट होगी। अगर आपके सेटअप को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट मेरे भाई लोगों का, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से फ्री डोमिनोज का वाउचर।